नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने किसके बारे में बात किया था? शुक्राणु जनन को देखा था। किसको देखा था? शुक्राणु जनन को देखा था, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम जो है अंड जनन को देखेंगे। किसको देखेंगे? अंड जनन को देखेंगे, ठीक। तो आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो आपको अंड जनन एकदम याद हो जाएगा कि अंड जनन किसे कहते हैं। आपको एक एक टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अच्छा बताइए, शुक्राणु जनन किसे कहते हैं? हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना, शुक्राणु जनन किसे कहते हैं। शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन कहते हैं, ठीक है। और शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है इसको भी हमने बता दिया था। और हमने आपको यह भी बताया था कि अंड जनन किसे कहते हैं। तो बताइए, अंड जनन किसे कहते हैं? अंड जनन हम उसे कहते हैं, किसे कहते हैं? अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंड जनन कहते हैं, ठीक है। अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंड जनन कहलाती है। अब लेकिन अंडाणु का निर्माण कैसे होता है? ऐसे तो नहीं हो जाएगा ना अंडाणु का निर्माण, कुछ प्रोसेस होगा, उसके बाद होगा अंडाणु का निर्माण, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होता है जिससे कि अंडाणु का निर्माण होता है। क्या क्या प्रक्रिया होता है जिससे अंडाणु का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि अंडाणु का निर्माण कैसे होता है। आप वीडियो में बने रहिए। देखिए सबसे पहले क्या होता है हमारा, मादा में भ्रूणीय परिवर्धन के पहले ही क्या हो जाता है, मादा युग्मक या ढेर सारे अंड जननी का निर्माण हो जाता है, ठीक है। मातृ युग्मक कोशिका या ढेर सारे अंड जननी का निर्माण हो जाता है, ठीक है। भ्रूणीय परिवर्धन के पहले ही क्या होता है अंड जनन में? अंड जनन में क्या होता है? भ्रूणीय परिवर्धन के पहले ही, ठीक है। यानी कि जब भ्रूण का विकास नहीं हुआ रहता है। कब? जब भ्रूण का विकास नहीं हुआ रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब भ्रूण का विकास नहीं हुआ रहता है तो अंडाशय में, मादा के अंडाशय में भ्रूणीय परिवर्धन के पहले ही, भ्रूणीय परिवर्धन माने क्या होता है? विकास होता है, ठीक है। सबको पता होना चाहिए कि परिवर्धन मतलब क्या होता है, विकास होता है, ठीक। अंडाशय में भ्रूणीय परिवर्धन के पहले ही, भ्रूणीय परिवर्धन के पहले ही कई मिलियन, ठीक है, एक दो नहीं, कई मिलियन मातृ युग्मक कोशिका या मातृ युग्मक कोशिका या क्या हमने आपको बताया, मातृ युग्मक कोशिका या अंड जननी, ठीक है। या अंड जननी का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो आप इतना पहले एकदम क्लियर करिए क्या होता है यहाँ पर अंड जनन में। क्या होता है अंड जनन में? भ्रूणीय परिवर्धन के पहले ही, ठीक है। जब क्या होता है, भ्रूण का विकास नहीं हुआ रहता, यानी कि जब जन्म नहीं हुआ रहता, जन्म के पहले ही क्या होता है, कई मिलियन मातृ युग्मक कोशिका या अंड जननी का निर्माण हो जाता है, ठीक है। जन्म के पहले ही, यानी कि भ्रूणीय परिवर्धन के पहले ही कई मिलियन मातृ युग्मक कोशिका या अंड जननी का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया होगा क्लियर। क्या है? भ्रूणीय परिवर्धन के पहले ही मातृ युग्मक कोशिका या अंड जननी का निर्माण हो जाता है। कितना अंड जननी का निर्माण होता है? कई मिलियन अंड जननी का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद इस अंड जननी से अंडाणु का निर्माण कैसे होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस अंड जननी से अंडाणु का निर्माण कैसे होता है। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। इतना नोट करिए, उसके बाद हम इसको मिटाने के बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए लिख लिया इतना, चलिए मिटाते हैं इसको।
हमने आपको अभी अभी क्या बताया है कि मादा में क्या होता है, भ्रूणीय परिवर्धन के पहले ही मातृयुग्मक कोशिका कई मिलियन, ठीक है, मातृयुग्मक कोशिका कई मिलियन या अंडजननी, क्या बताया है, मातृयुग्मक कोशिका या अंडजननी कई मिलियन बन जाती है, ठीक है, कई मिलियन बन जाते हैं। उसके बाद अंडजननी से क्या होता है, अंडजननी से अंडाणु का निर्माण कैसे होता है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या है, अंडजननी है, ठीक है, ये क्या है, अंडजननी कोशिका है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए ध्यान से एकदम देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप इधर उधर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी, इसलिए आपको क्या करना है, एकदम ध्यान से देखना। ये क्या है, अंडजननी कोशिका है ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। सबसे पहले इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं अर्धसूत्री फर्स्ट होता है, ठीक है। अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन सबसे पहले होता है। सबसे पहले क्या होता है, यह क्या है हमारा, ये हमारा है मातृयुग्मक कोशिका या अंडजननी कोशिका, ठीक है। इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन होता है, लेकिन यह किसमें होता है, पूर्वावस्था फर्स्ट में आकर रुक जाता है, पूर्ण रूप से नहीं होता है, यह पूर्वावस्था फर्स्ट में आकर रुक जाता है, पूर्वावस्था फर्स्ट में आकर रुक जाता है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, क्या होता है, क्या होता है अंडजनन में, ये हमारा क्या है, अंडजननी कोशिका ना, अंडजननी कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन होता है, जो कि पूर्वावस्था फर्स्ट में आकर रुक जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखिए, तो जब यह अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन जब हुआ है, पूर्वावस्था फर्स्ट में आकर रुक गया, तब हम इसको क्या कहेंगे, तब हम इसको कहेंगे प्राथमिक अंडक कहेंगे। क्या कहेंगे, प्राथमिक अंडक। तो इस कंडीशन में हम इसको क्या कहेंगे, प्राथमिक अंडक कह देंगे। यहाँ पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, चलिए यहीं पे लिखते हैं प्राथमिक अंडक। यहाँ पे हम इसको लिख देंगे प्राथमिक अंडक। क्या है, प्राथमिक अंडक है, ठीक है, प्राथमिक अंडक। इंग्लिश में हम इसको क्या कह देंगे, प्राइमरी oocyte। क्या कहेंगे, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte, ठीक है, प्राइमरी oocyte। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद इसके ऊपर एक कड़िका में, ठीक है, एक कड़िका में, सिर्फ एक कड़िका में, एक कड़िका में क्या आ जाती है, लेयर आ जाती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लेयर भी बना देते हैं। एक कड़िका में इसके ऊपर एक लेयर आ गई, ठीक, तो यहाँ पर ये है, ठीक, इसके ऊपर क्या बना दीजिए, एक लेयर बना दीजिए, ठीक है। तो लेयर बना देते हैं, चलिए। तो जब इस पर लेयर आ जाती है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक पुटक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक पुटक। जब लेयर आ जाती है तब हम इसको क्या कह देते हैं, प्राथमिक पुटक, ठीक है। अब इसके बाद इसको इंग्लिश में हम क्या कह देंगे, प्राइमरी फोलिकल, प्राइमरी फोलिकल। ध्यान से देखते हुए चलिएगा, आपको सब चीजें याद हो जाएंगी। अब इसके बाद क्या होता है, एक लेयर और इसके ऊपर आती हैं। तो एक लेयर जब और कड़िका में लेयर एक आ जाती है, तब क्या होता है, एक लेयर और बना दीजिए, एक लेयर और आ जाए इसके ऊपर। तो अब इस कंडीशन में हम इसको क्या कह देंगे, द्वितीय पुटक कहेंगे। क्या कहेंगे, द्वितीय पुटक। ये हमारी क्या है, द्वितीय पुटक, ठीक है। क्या है, यह द्वितीय पुटक है, सेकेंडरी फोलिकल, सेकेंडरी फोलिकल, ठीक। अब क्या होता है, इसके ऊपर एक और लेयर आ जाती है कड़िका में। इसके ऊपर क्या होता है, द्वितीय पुटक के ऊपर कड़िका में एक और लेयर आ जाती है, ठीक है। एक और लेयर बना दीजिए इसके ऊपर, तो इसके ऊपर हो जाएंगे 3 लेयर, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं।
3 लेयर बन गया ना। तो अब इस कंडीशन में हम इसको क्या कह देंगे, तृतीय पुटक कहेंगे। क्या कहेंगे, तृतीय पुटक। ये हमारी क्या है, तृतीय पुटक। इंग्लिश में क्या कह देंगे, टर्सरी फोलिकल। क्या है ये, टर्सरी फोलिकल है। ठीक है, इतना फिर से देखिए आप लोग, कुछ नहीं है, बस क्या है यहाँ पर अंडाशय में क्या होता है, भ्रूणीय परिवर्धन के पहले ही मातृयुग्मक कोशिका और अंडजननी का निर्माण हो जाता है। कितने होता है, कई मिलियन हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अंडजननी में क्या होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन होता है, जो कि पूर्वावस्था फर्स्ट में आकर रुक जाता है। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक अंडक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, प्राथमिक अंडक के ऊपर एक कणिका में लेयर आ जाती है। ठीक है, तो हम इसको अब क्या कह देंगे, प्राथमिक पुटक कहेंगे। ठीक, पुनः इसके ऊपर और एक लेयर आ जाती है, तब हम इसको क्या कह देंगे, द्वितीय पुटक कह देंगे। पुनः एक और लेयर आ जाती है, 3 लेयर हो गई ना, 1 2 3। ठीक है, तब अब हम इसको क्या कह देंगे, तृतीय पुटक कह देंगे। ठीक, इतना क्लियर हुआ कि नहीं, इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन है, क्या है, अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन है, यह क्या होता है, यहाँ पे देखिए तृतीय पुटक में आकर, ठीक है, यहाँ पर यह पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तृतीय पुटक में आकर पूर्ण हो जाता है। ठीक है, अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन यहाँ पे पूर्वावस्था फर्स्ट में आकर रुक गया था ना, तो यह तृतीय पुटक में आकर पूर्ण हो जाता है। तो यह हमारी क्या है, तो जब पूर्ण हो जाता है तो अंदर क्या था, अंदर क्या था, हमारा अंडक था ना, अंडक भी बना देते हैं। ये क्या है, अंडजनी है ना, अंडजनी है। ठीक, इसके ऊपर अंडजनी है ना, तो अंडजनी यहाँ पे बना दिए हैं। तो यह अंडजनी जो होता है आधा आधा बट जाता है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण हो गया है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कह देंगे, यह हमारी है, और यह क्या, ये हमारी है प्रथम ध्रुवीय पिंड। ये प्रथम ध्रुवीय पिंड है, फर्स्ट पोलर वाली, फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, और यह क्या है, यह वाली हमारी है द्वितीय अंडक। क्या है यह, द्वितीय अंडक, द्वितीय अंडक। ठीक है, क्या कह देंगे इसको, सेकेंडरी oocyte। क्या कहेंगे, सेकेंडरी oocyte। तो यहाँ पे लिख दीजिए सेकेंडरी oocyte। ठीक, अब देखिए क्या होता है, यह हमारी जो प्रथम ध्रुवीय पिंड है, क्या ये प्रथम ध्रुवीय पिंड जो है यह नष्ट हो जाती है, प्रथम ध्रुवीय पिंड नष्ट हो जाती है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि प्रथम ध्रुवीय पिंड जो होती है नष्ट हो जाती है। तो उसके बाद यह क्या होता है, द्वितीय अंडक। चलिए बनाते हैं इसको हम यहाँ पे, तो यहाँ पे यह क्या है, हमारा प्रथम ध्रुवीय पिंड नष्ट हो गई है ना। तो प्रथम ध्रुवीय पिंड नष्ट हो जाती है, तो यहाँ पे हम इसको क्रॉस दर्शा देते हैं कि यह नष्ट हो गई है। ठीक, प्रथम ध्रुवीय पिंड नष्ट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यह क्या है, तृतीय पुटक ना। तृतीय पुटक जो होता है ग्राफीन फोलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्राफीन फोलिकल में। चलिए इसको हम बना देते हैं कि ये ग्राफीन फोलिकल में कन्वर्ट हो रहा है, ग्राफीन फोलिकल में यह कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके ऊपर ऐसे लेयर आ जाती है, यह ऐसे हो जाता है, ग्राफीन फोलिकल में कन्वर्ट हो रहा है। ग्राफीन फोलिकल में ये हमारा कन्वर्ट हो गया। और बचा क्या है अंदर, क्या बचा है, द्वितीय अंडक। क्या बचा है, द्वितीय अंडक। तो यह क्या है, हमारा द्वितीय अंडक। ठीक, क्या है ये, द्वितीय अंडक, द्वितीय अंडक। उसके बाद क्या होता है, यह हमारी क्या है, ग्राफीन फोलिकल में कन्वर्ट हो गई है। ठीक, तृतीय पुटक किसमें कन्वर्ट हो गई है, ग्राफीन फोलिकल, परिपक्व पुटक या ग्राफीन फोलिकल। ठीक है, इसको हम लिख देंगे परिपक्व पुटक, परिपक्व पुटक या ग्राफियन फोलिकल, ग्राफियन फोलिकल, ग्राफियन पुटिका ऐसे लिख दीजिए हिंदी में, ग्राफियन पुटिका।
ठीक, तो इसमें ये कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, ये हमारी क्या है, द्वितीय अंडक है ना। इसके बाद हमारा क्या होता है, यह जो ग्राफियन पुटिका है और परिपक्व पुटक दोनों एक ही चीज है, तो यह क्या होता है, यह नष्ट हो जाता है। ठीक है, नष्ट हो जाता है यानी कि रैप्चर हो जाता है, यानी कि यहाँ से फट जाता है। ठीक है, तो जब यहाँ से फटेगा तब इसके बाद क्या होगा, देखिए ये यहाँ से क्या हो गया, फट गया है, देखिए ऐसे फट जाएगा। ठीक, फट गया है ना। तो जब ग्राफिन फॉलिकल हमारा फट जाता है तो क्या होता है, अंदर क्या बचा है, अंदर सिर्फ हमारा बचा है द्वितीय अंडक। क्या बचा है अंदर, द्वितीय अंडक। तो द्वितीय अंडक जो होता है ये ग्राफिन फॉलिकल से बाहर आ जाता है, आएगा कि नहीं, तो जब फट जाएगा तो आ जाएगा ना बाहर। तो जब यह द्वितीय अंडक बाहर आता है, द्वितीय अंडक इस रास्ते से बाहर आ जाता है। ठीक, तो जब ये बाहर आ जाता है तो यहाँ पे एक प्रश्न बहुत फेमस बनता है। कौन सा प्रश्न है, वो हमारा अंडोत्सर्ग, कि अंडोत्सर्ग हम किसे कहते हैं, बताइए अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं। अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग हम इसी प्रक्रिया को कहते हैं, किसको कहते हैं, जब ग्राफियन क्या है हमारा, जब परिपक्व पुटक या ग्राफियन पुटिका से द्वितीयक अंडक बाहर आता है। ठीक है, जब परिपक्व पुटक या ग्राफियन पुटिका से द्वितीयक अंडक बाहर आता है तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कह देते हैं, अंडोत्सर्ग। आप लोग लिख लीजिएगा कि अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं। अंडोत्सर्ग हम किसे कहते हैं, जब ग्राफियन पुटक या परिपक्व पुटक से द्वितीयक अंडक बाहर आता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। ठीक, द्वितीय अंडक। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हुआ कि नहीं, इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार फिर से देखिए क्या होता है, मादा में क्या होता है, भ्रूणीय परिवर्धन के पहले ही कई मिलियन क्या बन जाते हैं, अंडजननी या मातृयुग्मक कोशिका बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन होता है जो कि पूर्वावस्था फर्स्ट में आकर रुक जाता है। ठीक, इसके बाद क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक अंडक कहते हैं। ठीक है, अब ये प्राथमिक अंडक के ऊपर एक क्या आती है, कणिकामय लेयर, क्या आ जाती है, ये हमारी क्या है, कणिकामय लेयर है। ठीक है, कणिकामय परत है, कणिकामय परत आ जाती है। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक पुटक कहते हैं। ठीक, पुनः एक और परत आती है जिसे हम क्या कह देते हैं, द्वितीय पुटक कह देते हैं। ठीक, पुनः एक और परत आती है तब इसे हम क्या कह देते हैं, तृतीय पुटक कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर हमारे तृतीय पुटक में अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन जो होता है ये पूर्ण हो जाता है। ठीक है, यह पूरा हो गया तो यह देखिए आधा आधा बढ़ गया है कि नहीं, यह जो अंडक है, यहाँ पे अंडक है ना, ये जो अंडक होता है ये आधा आधा हमारा बट जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं रहेगा क्योंकि ये हमारा अंडक है ही, लेयर यहाँ पे आया है ना, तो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे आधा आधा बट गया है तो इसको हम एक को क्या कहते हैं, बड़ी वाली कोशिका को क्या कहते हैं, द्वितीय अंडक कहते हैं। छोटी वाली को क्या कहते हैं, प्रथम ध्रुवीय पिंड कहते हैं। और प्रथम ध्रुवीय पिंड जो होता है ये नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो यह जब नष्ट हो जाता है उसके बाद क्या होता है, यह लेयर जो होती है, देखिए यही लेयर है ना, लेयर जो होती है परिपक्व पुटक या ग्राफिन पुटिका में कन्वर्ट हो जाती है। यह लेयर यानी कि परत परिपक्व पुटक या ग्राफिन पुटिका में बदल जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, परिपक्व पुटक या ग्राफियन पुटिका जो होती है ये फट जाती है, जिससे क्या होता है, द्वितीयक अंडक बाहर आता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंडोत्सर्ग कहलाती है। ठीक है, इतना आपको हमने बता दिया है। अगर कहीं पर कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, और आगे देखिए क्या होता है, ये जो द्वितीयक अंडक है ना, देखिए द्वितीयक अंडक जो होता है ये फिम्बरी के रास्ते से कहाँ पर जाता है, इम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर जाता है। ठीक, इम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर जाता है तो वहां पर क्या होता है, किसके साथ मिलता है, शुक्राणु के साथ मिलता है। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाता है, निषेचन हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा क्या है, द्वितीय अंडक है ना, ये क्या है, द्वितीय अंडक। ठीक, और यहाँ पे एक चीज हमारा मिस हो रहा है, यहाँ पे जो होता है इसके ऊपर एक और लेयर आ जाती है, द्वितीय अंडक के ऊपर एक लेयर आ जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, जोना प्लेसिडा। ठीक है, द्वितीय अंडक के ऊपर एक लेयर आ जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, जोना प्लेसिडा। ठीक, जोना प्लेसिडा, द्वितीय अंडक के ऊपर एक लेयर आ जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, जोना प्लेसिडा। तो यहाँ पर यह क्या है, जोना प्लेसिडा का लेयर है।
चलिए इसको लिख देते हैं। ये कौन सी लेयर है? जोना प्लिसिडा, यहां पे लिखते हैं जोना प्लिसिडा। ठीक, जोना प्लिसिडा की एक लेयर आ जाती है। तो ये हमारे क्या द्वितीयक अंडक है ना, तो द्वितीयक अंडक जो होता है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अर्धसूत्री सेकंड विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री सेकंड विभाजन। तो यहाँ पर जब अर्धसूत्री सेकंड विभाजन होता है तो यह द्वितीयक अंडक दो कोशिका में बट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक था ना, तो ये दो कोशिका में बट गई है। ठीक, एक को हम क्या कहते हैं, एक को हम कह देते हैं अंड कोशिका कह देते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, अंड कोशिका है। ठीक, अंड कोशिका। और यह वाली हमारी क्या है, यह वाली हमारी है द्वितीय ध्रुवीय पिंड। क्या है ये? द्वितीय ध्रुवीय पिंड, द्वितीय ध्रुवीय पिंड। ठीक, ये वाली हमारी द्वितीय ध्रुवीय पिंड, एक है अंड कोशिका। ठीक, तो यह अंड कोशिका क्या होता है यहाँ पे, जब शुक्राणु, ये क्या है, शुक्राणु जब इस जोना प्लिसिडा को भेदते हुए आगे बढ़ता है, शुक्राणु का कौन सा पार्ट जोना प्लिसिडा को भेदते हुए आगे बढ़ता है? एक्रोसोम। एक्रोसोम जब जोना प्लिसिडा को भेदते हुए आगे बढ़ता है तो यहाँ पर क्या होता है, इस द्वितीयक अंडक में अर्धसूत्री सेकंड विभाजन होता है। पहले ही अर्धसूत्री सेकंड विभाजन नहीं हो जाएगा कि पहले ही अर्धसूत्री सेकंड विभाजन हो गया, ये पहले नहीं हुआ है, ये पहले ऐसे था। ठीक है, ये वाली हमारी क्या है, ये हमारी है द्वितीयक अंडक। ठीक, द्वितीयक अंडक है। और जब शुक्राणु क्या होता है, शुक्राणु जब जोना प्लिसिडा को भेदते हुए अंदर ऐसे प्रवेश कर जाता है ना, ऐसे जब प्रवेश करता है अंदर जब प्रवेश करता है तो यह क्या है, द्वितीयक अंडक जो होता है इसमें क्या हो जाता है, अर्धसूत्री सेकंड विभाजन। अर्धसूत्री सेकंड विभाजन जब इसमें हो जाएगा तो इसको हम क्या कहते द्वितीयक ध्रुवीय पिंड। ठीक, फिर यह क्या होता है, यह हमारी शुक्राणु जो है इस अंड कोशिका के साथ फ्यूज कर दिया है, जिससे क्या बनता है, N+N 2N बन जाता है। N+N जब 2N बन जाएगा तो इससे क्या बनता है, युग्मनज। युग्मनज से क्या बनता है, भ्रूण। भ्रूण से नया संतान बन जाता है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कह देते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या समझा है, अंड जनन की प्रक्रिया को एकदम अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, तो अगर कहीं पर कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग क्या करिए, इसको यहाँ से लेकर अच्छे से लिख लीजिए। ठीक, और आप ऐसे चित्र बना लीजिएगा। ठीक है, आप ऐसे रट्टा मार के याद नहीं करिएगा, जैसे हमने आपको बताया वैसे याद करिएगा। ऐसे बताया है, यहाँ से चित्र को ऐसे देखेंगे, ऐसे जो जो यहाँ पे लिखा है उसको ऐसे पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, कैसे बताया है, मादा में क्या होता है, भ्रूणीय परिवर्धन के पहले ही कई मिलियन मातृ कोशिका या अंडजन्य कोशिका का निर्माण हो जाता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, इसमें अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन होता है। अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन जो होता है पूर्ण रूप से नहीं होता है। ठीक है, पूर्वावस्था फर्स्ट में आकर रुक जाता है। ठीक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक अंडक कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक कड़िका में लेयर आ जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक पुटक कहते हैं। एक और कड़िका में लेयर आ जाती तब हम इसे क्या कहते हैं, द्वितीयक पुटक। एक और लेयर आ जाती तब हम इसे क्या कहते हैं, तृतीयक पुटक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तृतीय पुटक में क्या होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन जो होता है पूर्ण हो जाता है। ठीक, तो जब पूर्ण हो जाता है तो यह देखिए दो भागों में बट गया, यहाँ पे बट गया है ना, तृतीय पुटक में बट गया है, दो कोशिका में बट गया है। ठीक, और बड़ी वाली कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक अंडक कहते हैं। छोटी वाली कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम ध्रुवीय पिंड कहते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है, यह क्या है हमारा प्रथम ध्रुवीय पिंड जो होता है ये नष्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, यह द्वितीयक अंडक जो होता है इसके ऊपर एक लेयर आ जाती है। ठीक, एक लेयर आ गई है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जोना प्लिसिडा कहते हैं। ठीक है, और ये हमारी क्या होती है, ये ग्राफीन पुटिका में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तृतीयक पुटक किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ग्राफीन पुटिका में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, ये रैप्चर हो जाता है। तो जब ये रैप्चर हो जाता है, रैप्चर यानी कि जब ये फट जाता है, तो जिससे हमारा क्या होता है, ये द्वितीयक अंडक यहाँ से बाहर निकल आते हैं। कहाँ से, परिपक्व पुटक या ग्राफीन पुटिका से द्वितीयक अंडक बाहर निकल आते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। ठीक है, ये द्वितीयक अंडक है ही ना। तो जब ये हमारे क्या होता है, परिपक्व पुटक या ग्राफीन पुटिका जो होती है ग्राफीन पुटक से बाहर निकल आती है, तो हम इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, देखिए ये हमारा क्या है, द्वितीय अंडक है ना। तो द्वितीय अंडक में क्या होता है, ये फिमरी के रास्ते से कहाँ पर जाती है, इम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर जाती है। ठीक,
और शुक्राणु योनि मार्ग से होते हुए वह भी कहाँ पर आता है, एम्पुलर स्टमक जंक्शन पर आता है। तो शुक्राणु का एक्रोसोम जो होता है जोना प्लेसिडा को भेजते हुए जब आगे बढ़ता है ना, तो ये हमारी क्या है, ये द्वितीय अंडक है, ठीक। तो यह जो द्वितीय अंडक है यह इसमें क्या हो जाता है, अर्धसूत्री शिकन विभाजन होता है, ठीक है। तो जब इसमें अर्धसूत्री शिकन विभाजन होता है तो ये दो भागों में बट जाता है, ठीक। एक को हम क्या कहते हैं, अंडकोश क्या कहते हैं, एक को क्या कहते हैं, कह देते हैं द्वितीय ध्रुवीय पिंड कह देते हैं, एक को द्वितीय ध्रुवीय पिंड कह देते हैं, ठीक है। तो यह जो शुक्राणु होता है अंडकोशिका के साथ फ्यूज करता है। तो जब ये फ्यूज करता है तो n प्लस n क्या बन जाते हैं, 2n बन जाते हैं, ठीक है। तो जिससे युग्मनज बनता है, युग्मनज से भ्रूण बन जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। इसके अगली आने वाली वीडियो में जो है हम इसके आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इतना तैयार कर रही है, और आप चाहे जहां पर भी हों, स्टे मोटिवेटेड, स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, कीप वर्किंग।